हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मून। मून की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे। सो बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसको कवर कर देती हूँ। तो जो मून है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। यानी अगर आप रात को स्काई की तरफ देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो मून है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ मतलब वो चमक रहा है। The stars, the planet, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. मतलब कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है और कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब जिसे कहना चाहिए ना, जो स्काई के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सो देर आर मेनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। दैट्स वन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नाउ मून के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मून साइज में बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, इट अपीयर्स वेरी बिग बट इट इज एक्चुअली नॉट दैट बिग। पर वो बड़ा केवल इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है, नियर टू द अर्थ। मतलब अर्थ के बहुत पास होने की वजह से वो बड़ा दिखता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द डे ऑन विच द होल। अच्छा, एक चीज और, मून अपना जो भी जिसे कहते हैं ना शेप चेंज करता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप। So the day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. ऐसा दिन जिस दिन आपको पूरा का पूरा मून दिखता है, whole disk of the moon is available, मतलब सॉरी विजिबल, उसको हम लोग फुल मून डे बोलते हैं। यानी जब वो पूरा का पूरा दिखेगा, पूरी गोल शेप में दिखेगा। एंड देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद धीरे धीरे वो थिन होता रहता है, मतलब उसकी जो शेप है वो वैसी की वैसी नहीं रहती, वो मतलब धीरे धीरे कम होती हुई जाती है। 15 डे पे मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। इस दिन आपको मून दिखेगा ही नहीं और इस दिन को हम लोग न्यू मून डे बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून। यानी क्या बोला, देखो पहली चीज याद रखो, फर्स्ट थिंग इज फुल मून डे, यानी जब पूरा मून दिखेगा। एंड यहां पे लिखा है जब वो पूरा का पूरा मतलब गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, तो वो होगा न्यू मून डे। दैट वुड बी द न्यू मून डे। सो अभी मैंने आपको फुल मून बताया, न्यू मून बताया, और जब वो बहुत थोड़ा सा दिखता है तब उसको क्रेसेंट मून बोलते हैं। नाउ एक चीज और ध्यान रखनी है, जब न्यू मून से फुल मून तक जाता है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल नहीं दिख रहा और उससे वो थोड़ा बहुत दिखना शुरू होता है, तो वो इंक्रीजिंग शेप होती है, क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा और फिर वो पूरा दिखेगा, तो शेप इंक्रीज होती है, उसका साइज जो है बढ़ता रहता है। दैट इज द वैक्सिंग मून। एंड जब डिक्रीज हो रही होती है शेप, यानी कि फुल मून टू न्यू मून जाता है, नो मून बेसिकली कोई भी मून नहीं दिखना, दैट इज न्यू मून। तो जब फुल मून टू न्यू मून जाता है तो हम उसको वेनिंग मून बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून, और ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग शेप है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं बाकी टॉपिक जो कि इसके अंदर आएगा। सो लेट्स जस्ट टू दैट स्ट्रेटली, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, नाउ ये तो हमने कर लिया है। नाउ ये अलग अलग शेप हमें दिखती क्यों है, देखो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज दी हैं, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आके समझाती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। बट फर्स्ट एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मून अपनी खुद की तो लाइट प्रोड्यूस कर नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करता है, सन से जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हमें पोर्शन दिखता है मून का, वो वाला पोर्शन दिखता है जहां पे सन से लाइट आ रही है। ठीक है, मतलब जनरली अगर मैं बोलूं कि हमें, सॉरी ये वाला है मून, अगर यहाँ पे जो लाइट आ रही है तो ये वाला पोर्शन जो सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन हमें वही दिख रहा है जहां पे लाइट सन की पड़ रही। We see the moon because the sunlight falling on it get reflected towards us. तो हम लोगों को मून इसलिए दिखता है क्योंकि जो सनलाइट उस पर गिर रही है हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. तो हमें वही पार्ट हमेशा दिखेगा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हम पे आ रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग शेप क्यों और कैसे दिखेगी। देखो एक सिंपल सी बात है, आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये है, ये आपका सन हो गया जहां से लाइट आने वाली। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लाइट वहां से आ रही है, और ये अर्थ हो गई और ये मून है। ठीक है, ये अलग अलग उसके फेजेस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो बाहर। अब क्या होगा, सपोज जिस दिन हमें पूरा मून दिख रहा है, क्योंकि उस पर जितनी भी लाइट है सारी की सारी पड़ रही है,
और इस तरह से पड़ रही है कि हमें पूरा का पूरा मून दिख रहा है फ्रॉम द अर्थ, हमें पूरा एक चीज दिख रही है क्योंकि उस पर सारी की सारी लाइट पड़ रही है। और अगर जस्ट मैं उसके अपोजिट साइड पे चलूं, हो क्या रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी शैडो से ही ढक गया, मतलब यहाँ पे लाइट तो गिर रही है लेकिन वो हमारे तक इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि इसकी शैडो, पूरी परछाई जो पीछे वाली साइड है वो है इधर, मतलब वो ब्राइट बेसिकली यहाँ पे लाइट पड़ रही है लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ रही, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं दिखता। सो दिस वुड बी फुल मून एंड दिस वुड बी न्यू मून। और उसके बीच में फेजेस आप देखिए, आपको वही फेज दिखेगा जहां पे लाइट गिरेगी, तो आपको सिर्फ इतना दिखा। अब यहाँ पे आधा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आधे पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आधे से ज्यादा पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी आधे से ज्यादा लाइट पड़ रही है। सो दीज डिफरेंट काइंड ऑफ जहाँ पे पोजीशन है और जितनी लाइट उस पर पड़ रही है वो डिटरमाइन करता है कि मून की एक्चुअली में शेप कैसी होगी। ठीक है, नाउ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मून इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वैसे तो सैटेलाइट को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी दूसरे पार्ट्स में, बट मून को आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। एंड द रीजन इज क्योंकि वो अर्थ के आसपास रहती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन हमने नहीं भेजी है। दैट इज फाउंड नेचुरली एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी कवर करते हैं धीरे धीरे। सो देखिए, सो उन्होंने क्या बोला, अब यहां से तो हो गया। देखो, द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है जिसमें से लाइट आ रही है, इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेस डे आफ्टर द न्यू मून डे। यानी उन्होंने क्या बोला कि जैसे 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 मतलब टाइम निकलेगा, वो हल्का 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 जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो नया मतलब बढ़ता जाएगा आफ्टर द न्यू मून। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका न्यू मून हो गया, ठीक है, न्यू मून हो गया। तो यहां से इन्होंने क्या बोला, ये इल्यूमिनेटेड पार्ट बढ़ता जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली फुल मून आ जाएगा, फिर धीरे धीरे मून का पार्ट डिक्रीज होता जाएगा। सो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग थोड़े टाइम के बाद। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि मून इसलिए मून इज स्मॉलर, लेकिन बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ से काफी पास है। ठीक है, मून अपनी वन रोटेशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करता है एज इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। नाउ द मून surface. Moon is a fascinating object for poets and storytellers, but when the astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. तो वैसे तो बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत कहानियां लिखी है, एवरीथिंग, मतलब कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह इस पे लिखा गया है, लेकिन क्या पता चला एस्ट्रोनॉट्स को कि इट्स बेसिकली डस्टी एंड बैरन। ठीक है, मतलब बहुत धूल वगैरह है इस पे, और बहुत सारे क्रेटर्स हैं डिफरेंट साइजेस के। सो ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द क्रेटर्स। ठीक है, क्रेटर्स हैं ये साइज के। और इस क्रेटर्स क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मतलब मेटेरॉइड्स वगैरह आके गिरते हैं तो अर्थ में तो क्या होता है ना, बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ इसके केस में नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इस चक्कर में ये आके जब गिरते हैं तो ये गड्ढा कर देते हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और इसमें से कुछ कैसे हैं, हाई हैं एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, मतलब काफ़ी बड़े भी हैं। मतलब जितनी आप अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन मान के चलोगे उतने बड़े भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा स्टीप और मतलब बहुत खड़ी खड़ी सी इन्होंने बोलना चाहिए, हाई माउंटेन्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट। लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन हम नो वाटर नहीं बोल सकते अब, क्योंकि अब हम साइंटिस्ट ने वाटर ढूंढ लिया है मून के ऊपर। सो वाटर इज अवेलेबल ऑन मून, दैट इज कॉल्ड द ल्यूनर वाटर, बट वी कांट से दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मतलब we can say the moon has no atmosphere, but we can't say that moon has no water. Now एक और क्वेश्चन पूछा है बूजो ने कि भाई क्या कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिकॉज अगर हम साउंड की बात करें उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एंड दैट मीडियम इज नॉट अवेलेबल ऑन द मून। मून पे वो मीडियम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नाउ एक छोटा सा आर्टिकल है। ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने पहली बार मून पे लैंडिंग करी। एंड जो ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। उनको एडविन एल्ड्रिन ने मतलब उनके पीछे आए थे, उनके साथ ही थे बेसिकली, पीछे क्या। एंड एक और पर्सन थे, दैट वाज माइकल कॉलिंस, हु वाज आल्सो ऑन दैट स्पेसशिप, सो वी शुड नो अबाउट इट।
सो दैट्स अप फॉर द मून, दैट इज द ओनली पार्ट। लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है, ठीक है। लेकिन मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत वीक है, इसीलिए उसके आसपास एटमॉस्फेयर नहीं रहता। हमारा एटमॉस्फेयर तो ग्रेविटी की वजह से रहता है, बट मून के पास कोई ग्रेविटी नहीं है, मतलब बहुत वीक ग्रेविटी है एक्चुअली, तो इसीलिए वो एटमॉस्फेयर को रिटेन नहीं करके रख पाते। एंड एस्ट्रोनॉट कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बेसिकली दे कम्युनिकेट थ्रू द रेडियो वेव्स, क्योंकि वहां पे अगर वो नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। टेम्परेचर उनका बढ़ सकता है, अगर देखें दिन में इतना डिग्री तक पहुंच सकता है, और अगर रात को कम होगा, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है जो टेम्परेचर को ध्यान से मतलब रख पाए। तो ये और ये दोनों के दोनों मतलब पहुंच सकते हैं, हाईएस्ट इतना भी पहुंच सकता है, लोएस्ट इतना भी पहुंच सकता है। वैक्सिंग एंड वैनिंग मून हमने कवर कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मून। सैटेलाइट्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे वी विल स्टडी इन डिटेल, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस मच इज इनफ पढ़ने के लिए फिलहाल। So I'll see you next time in the next video. Thank you so much for coming and thank you so much for watching this video. अगर अच्छी लगी आपको तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।